दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं विभिन्न पत्रिकाएं तथा उनके संपादक कौन कौन थे। जैसे सबसे बंगाल गजट, ये बंगाल गजट है 1718 में इसका प्रकाशन किया गया था तथा इसका प्रकाशक जे ऑगस्टन हिक्की थे। यह कलकत्ता से प्रकाशित किया गया तथा यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। उसी एक और बंगाल गजट जो था इसका प्रकाशक गंगाधर भट्टाचार्य थे। कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य थे। यह भी कलकत्ता से प्रकाशित हुई और अंग्रेजी भाषा की थी। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण का प्रकाशक मार्शमैन थे। यह पत्रिका 1818 में प्रकाशित की गई थी। यह कलकत्ता से प्रकाशित की गई एवं बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन क्या है? यह भी एक पत्रिका थी और इसका भी संपादक मार्शमैन थे। मार्शमैन, यह 1818 में प्रकाशित की गई तथा यह कलकत्ता से प्रकाशित की गई तथा यह बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई थी। संवाद कौमुदी, देखिए इम्पॉर्टेंट है संवाद कौमुदी। 1821 में राजा राम मोहन राय ने इसका संपादन या प्रकाशन किया था। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी तथा यह बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था। उसी प्रकार मिरातुल इकबार, मिरातुल इकबार जो है कि राजा राम मोहन राय ने ही प्रकाशित की, लेकिन यह फारसी भाषा में इसका प्रकाशन किया था। बॉम्बे समाचार, जो बॉम्बे समाचार जो है ये 1822 में इसका प्रकाशन किया गया। यह इसका प्रकाशक जो थे यानी कि संपादक फर्दन जी मर्जबान थे, यानी कि फरमन जी मर्जबान थे। यह गुजराती भाषा में प्रकाशित होने वाली तथा बम्बई से प्रकाशित होती थी। वहीं बंगदत्त, ये बंगदत्त थे 1830 में इसका प्रकाशन किया गया था तथा इसके प्रकाशक प्रसन्न टैगोर एवं द्वारिकानाथ टैगोर थे। यह कलकत्ता से एवं बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका थे। इसी तरह देखिए जामे जमशेद, देखिए जामे जमशेद जो है इसका प्रकाशन 1831 में किया गया था। पीएम मोतीवाला, इसके प्रकाशक थे पीएम मोतीवाला। यह बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी एवं फारसी भाषा में इसकी प्रकाशित होती थी। देखिए रफ्त गुप्तार, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रफ्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रकाशन किया था। 1851 में इसका प्रकाशन हुआ, बम्बई से प्रकाशित होती है तथा इसकी भाषा जो थी गुजराती थी। रफ्त गुप्तार, ये पूछ सकता है कि इसकी भाषा कौन सी थी? गुजराती थी। सत्य प्रकाश, जो सत्य प्रकाश है इसका भी प्रकाशन 1851 में किया गया था। इसका प्रकाशन भी गुजराती भाषा में किया जाता था। यह अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी और इसके प्रकाशक जो थे करसोन दास मूलजी थे। करसोन दास मूलजी थे। उसी तरह हिंदू पैट्रियाट थी, हिंदू पैट्रियाट, यह भी पत्रिका थी। इसके प्रकाशक जो थे गिरीश चंद्र घोष एवं हरीश चंद्र घोष थे। गिरीश चंद्र घोष एवं हरीश चंद्र घोष थे हिंदू पैट्रियाट। यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली थी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। 1853 में यह प्रकाशित हुई थी। उसी तरह सोम प्रकाश जो है, सोम प्रकाश, इसका प्रकाशन 1859 में किया गया। कलकत्ता से यह प्रकाशित होती थी तथा यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। इसके प्रकाशक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उसी इसका इंडियन मिरर, जो इंडियन मिरर है यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक अंग्रेजी भाषा की एक पत्रिका थी। इसके प्रकाशक थे मनमोहन घोष थे, मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर। देखिए अब द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है यह 1861 में इसका प्रकाशन किया गया था। यह अंग्रेजी प्रेस था। यह बम्बई से प्रकाशित होती थी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। इंदु प्रकाश, यह भी पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1862 ईस्वी में किया गया। इसके प्रकाशक थे जस्टिस रनाडे, जस्टिस रनाडे थे। ये बम्बई से तथा यह मराठी भाषा में प्रकाशित होती। इंदु प्रकाश। नेटिव ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन 1864 में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। इसके प्रकाशक थे वी.एन. माडलिक, वी.एन. माडलिक। ये बम्बई से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। पायनियर, देखिए इम्पॉर्टेंट है पायनियर। इसका प्रकाशन 1865 से किया गया
तथा अंग्रेजी एक प्रेस था। ये अंग्रेजी प्रेस थे। इलाहाबाद, इसका प्रकाशन इलाहाबाद से किया जाता था। पायनियर ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था पायनियर ने। ज्ञान प्रदायिनी, जो ज्ञान प्रदायिनी है यह 1866 में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। इसके प्रकाशक थे नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय थे। यह हिंदी एवं बंगाली में प्रकाशित होती थी। यह लाहौर से प्रकाशित होती। कवि वचन सुधा, देखिए कवि वचन सुधा यह 1861 से 67 से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। इसके प्रकाशक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह वाराणसी से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की ये पत्रिका थी। अब अमृत बाजार पत्रिका, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 से यह प्रकाशित होती थी। इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष थे। यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली थी तथा इसकी भाषा थी बंगाली, बांग्ला भाषा। मद्रास मेल, देखिए मद्रास मेल 1868 में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यह एक अंग्रेजी प्रेस था मद्रास मेल। या इसका प्रकाशन मद्रास से किया जाता था तथा यह अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। बंग दर्शन, देखिए बंग दर्शन 1873 में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। इसके संपादक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इम्पॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली थी तथा कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ट्रिब्यून, देखिए इम्पॉर्टेंट है भी, ट्रिब्यून इसका प्रकाशन जो 1877 ईस्वी में किया गया था। यह लाहौर से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। इसके संपादक थे सरदयाल सिंह मजीठिया। सरदयाल सिंह मजीठिया थे। हिंदी प्रदीप, देखिए हिंदी प्रदीप, हिंदी ये भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 1877 में इसका प्रकाशन किया गया। बालकृष्ण भट्ट इसके प्रकाशक थे यानी कि संपादक थे। यह वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी तथा ये हिंदी भाषा की पत्रिका थी। स्टेटमेंट्स, देखिए ये भी है स्टेट्समैन। इसका प्रकाशन या संपादन 1878 ईस्वी से होता है। रॉबर्ट्स नाइट इसके संपादक थे। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली तथा कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी। हिंदू अब देखते हैं न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते ही हैं। 1878 में इसका प्रकाशन किया गया था। वी राघवाचारी इसके संपादक थे। वी राघवाचारी या मद्रास से एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। बंगाली सभी लोग जानते हैं कि इसका प्रकाशन 1879 ईस्वी से होता है तथा इसके संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी एस.एन. बनर्जी थे। यह कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। बंगवासी जो है 1881 ईस्वी में प्रकाशित होती थी तथा इसके संपादक जोगिंदर नाथ बोस थे। यह कलकत्ता से बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। देखिए मराठा, इस इम्पॉर्टेंट है। मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में बम्बई से प्रकाशित किया था तथा यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी मराठा। वहीं जो केसरी जो थी ना, ये भी बाल गंगाधर ने ही प्रकाशित किया था तथा यह मराठी भाषा की पत्रिका थी। मराठी याद कीजिएगा, जो मराठा है ना वो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है और जो केसरी है वो मराठी भाषा की पत्रिका है। मराठी भाषा की मराठी। इंडिया, देखिए इंडिया जो है 1890 में दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रकाशन किया। इंडिया, दादा भाई नौरोजी बम्बई से इसका प्रकाशन किया तथा यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। अब आते हैं अगले, इंडियन स्टैंडर्ड एक रिव्यू था। रिव्यू 1899 में इसका प्रकाशन किया था तथा इसका प्रकाशक जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। इंडियन रिव्यू 1900 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी तथा इसके प्रकाशक J.N. नटेशन थे। कौन थे? J.N. नटेशन। यह मद्रास से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। इंडियन ओपिनियन, ये तो सभी लोग जानते होंगे। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी ने
दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन अंग्रेजी में किया था इंडियन ओपिनियन का। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, देखिए अभी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका प्रकाशन 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था तथा ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। युगांतर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वरिंद्र घोष ने इस पत्रिका का संपादन किया था तथा यह कलकत्ता से 1906 में बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। ये युगांतर जो बंगाली भाषा में थी। मॉडर्न रिव्यू जो था 1907 में प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे रामानंद चटर्जी। कौन थे? रामानंद चटर्जी थे। यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। वंदे मातरम, देखिए इम्पॉर्टेंट है, वंदे मातरम 1909 में इसका प्रकाशन किया जाता था। हरदयाल, देखिए हरदयाल एवं श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संपादक थे तथा यह पेरिस से, देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये स्टार लगाता हूँ, पेरिस से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। प्रताप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लगभग 1910 में इसका प्रकाशन किया था तथा इसके प्रकाशक जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे तथा यह कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। ये हिंदी भाषा की पत्रिका थी। अल हिलाल बहुत बार पूछता है, 1912 में इसका प्रकाशन किया गया। अबुल कलाम आज़ाद इसके प्रकाशक थे तथा कलकत्ता से उर्दू भाषा में, देखिए उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका थी। बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था तथा इसका प्रकाशक थे, संपादक थे जो फिरोज शाह मेहता थे। यह बम्बई से प्रकाशित होने वाली एवं अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। गदर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी एक पत्रिका थी। 1913 में इसका संपादन किया गया था तथा इसके संपादक जो थे लाला हरदयाल थे तथा इसका संपादन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से किया गया था, जो कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। सैन फ्रांसिस्को तट से किया गया था। कॉमनवेल्थ, ये तो सभी लोग जानते हैं। कॉमनवेल्थ 1914 में इसका प्रकाशन श्रीमती एनी बेसेंट ने बम्बई से की थी तथा यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। न्यू इंडिया, यह भी एनी बेसेंट की ये पत्रिका है। 1914 में भी इसका प्रकाशन किया गया था बम्बई से, यह भी अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है। सर्वेंट ऑफ इंडिया, देखिए यह सर्वेंट ऑफ इंडिया 1918 में इसके जो संपादक थे श्रीनिवास शास्त्री मद्रास से संपादक किए गए थे। मैंने मद्रास से इसका संपादन होता था। अंग्रेजी भाषा की ये पत्रिका है। इंडिपेंडेंट, हाँ देखिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट 1919 में मोतीलाल नेहरू ने इनका संपादन इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में किया था, इंडिपेंडेंट का। अब देखिए महात्मा गांधी जो थे कौन कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? नवजीवन जो पत्रिका थी महात्मा गांधी ने की थी, इसका संपादन 1919 में तथा यह गुजराती भाषा में की गई थी। नवजीवन, देखिए याद कर लिए, नवजीवन जो है गुजराती भाषा में अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। वहीं एक महात्मा गांधी यंग इंडिया का भी संपादन किया। यह भी 1919 में किया था महात्मा गांधी, यह भी अहमदाबाद से अंग्रेजी भाषा में की थी। देखिए अंतर ये है कि यंग इंडिया जो है अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है और नवजीवन जो है गुजराती भाषा की पत्रिका। जस याद, इसमें ज गुजराती में, नवजीवन में भी ज, इसे आप याद कर सकते हैं। दोनों अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी, अहमदाबाद से। लेकिन हरिजन महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का भी संपादन 1933 में किया था। यह हिंदी भाषा की पत्रिका थी तथा इसका संपादन पुणे से किया था। हरिजन का संपादन 1933 में, यह हिंदी भाषा की पत्रिका थी तथा इसका संपादन पुणे से किया था। वहीं हिंदुस्तान टाइम देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम, इसका संपादन 1922 में के.एम. पर्रिकर ने की थी तथा यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर आज भी निकलता है ना, उसकी, यह बम्बई से प्रकाशित हुई थी। दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।